जय श्री कृष्णा सुनाने जा रहे हैं हम आज आपको श्री विष्णु पुराण कथा का तीसरा भाग। तो आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध मैंने श्री मारीच ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने यह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उसके मांगने पर उसे बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल दिया। उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक के अधिपति सची चंद्र इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मतवाली भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मनोदमन हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दुश्चिंतित इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने न तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा ही कहा और न हर्ष से प्रसन्न बदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसीलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसीलिए तुझ अति अभिमानी ने मेरा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसीलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाए। रे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया है। श्री पराशर जी बोले। तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपाल हूँ, चित्त नहीं हूँ। मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दया मूर्ति वशिष्ठ आदि से बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया कि आज मेरा अपमान करने चला है। अरे आप त्रिलोकी में भृगुट को देखकर भयभीत न हो जाए। रे सत्य, तो तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कह के वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञ का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। हे द्विजोत्तम, पूर्ण लोग लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्य शून्य सामर्थहीन हो गए, तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्य होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सत्य भी लक्ष्मी का ही साथी है। भला श्रीहीनों में भला सत्य कहा, और बिना सत्य के गुण कैसे ठहर सकता है? बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्मल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्य रहित हो जाने पर दैत्य एवं दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्य और वैभव से स्थूल होने पर भी देवताओं ने लोभ बस निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवतागण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवगण, दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ।
जो आरोप से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं, और जो चराचर के ईश्वर प्रजापति के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय हैं, तथा जो अजन्मा किंतु काल रूपा में परिणत हुए प्रधान और पुरुष के कारण है, एवं शरणागत वत्सल है। शरण जाने पे वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवता गणों से इस प्रकार कह। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ श्री विष्णु भगवान की अति उत्तम मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। अप्रकाश, अभेद, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत इसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो पर प्रधान आदि से भी पर है। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु आप हम पर प्रसन्न होइए, हमें दर्शन दीजिए। हे जगद्धाम, सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षि गण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आदि यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों के भी पूर्व मूल हैं, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत, हे भव्येश, यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर प्रसन्न होइए, दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक, और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मद्रुगण, समस्त मरुद्रण, शादिगण, विश्रदेव, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रेरित हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंकर चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशिमय अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देव अति विनय पूर्वक प्रणाम करके क्षोभवश चकित नयन हो उनका नयन भगवान की स्तुति करने लगे। आपको नमस्कार है, आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं, और आप ही इंद्र हैं। अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज आप ही हैं। हे देव, वसुगण, मरुदगण, शांतिगण और विश्वदेवगण भी आप ही हैं। तथा आप सबके सम्मुख जो यह देव समुदाय है, जगत सृष्टा भी आप ही हैं। हम शरणागतों पर आप प्रसन्न हुए। हे नाथ, अपनी शक्ति से हम देवताओं के खोए हुए तेज को फिर से बढ़ाइए। दुर्वासा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्मा भगवान श्री हरि इस प्रकार प्रसन्न होकर बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो, और मंद्राचल को मथानी तथा पाश की नाक को नेति बनाकर उसके दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से अमृत मंथन निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन करके दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा, उसका पान करने से तुम सब अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसे युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत न मिल सके, और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर शरद ऋतु से आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला, और मंद्राचल को मथनी बनाकर तथा वासुदेव नाग को नेति बनाकर बड़ी वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर बाष्पी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को, तथा जिस ओर मुख था उस ओर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी बाष्पी के मुख से निकलते हुए निश्वाग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए, और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त होकर मेषों की पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति और बढ़ गई। हे महामुनि, भगवान स्वयं कर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार हुए, और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्रीहरि अपने तेज से नागराज बाष्की में बल का संचार करते थे, और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर
देवताओं और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र में मथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा शुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे मामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर से चित्त खिंचाने से उसकी टकटकी बन गई। खिंचाने से उनकी टकटकी बन गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मत से घूमते हुए नेत्रों वाली वाणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकों को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को भी ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरि जी अमृत से भरा कमंडल लेकर प्रकट हुए। है मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। ये था विष्णु पुराण का तीसरा अध्याय। अगला अध्याय जरूर सुनिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लग रही है और क्या आप आगे भी ये कथा सुनना चाहते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कथा को पूरा सुनिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर इस कथा में हमने आपको क्या सुनाया।